तो आज की मीटिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और उस महान वक्ता को बुलाते हैं जो आज हमें विशेष समय, अपना कीमती समय निकाल के हमें दिए हैं ताकि हम उनके समय की, उनके ज्ञान की हम फायदा ले सके। लेट मी जस्ट चेक वेदर सर इज देयर और नॉट। यस। तो दोस्तों, मैं आज स्पेशली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज उनकी टाइम मिलना एक शेड्यूल के तौर पे वीकली एक बार ही उनकी टाइम मिल पाती है और प्रोडक्ट की डीप जानकारी लेके वो हमारे बीच में हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए स्वागत करें सर को। आर यू रेडी ऑल? सारे लोग तैयार हैं? आई थिंक आप सारे लोग तैयार हैं। सो लेट अस। हाँ हाँ, सारे लोग तैयार हैं। ग्रेट, वंडरफुल। जो वीडियो ऑन किए हैं ऐसे थम्स अप करिए, ऐसे थम्स अप करिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वाओ, मिथिलेश जी तैयार है, अशोक जी तैयार है, विजय जी तैयार है, कल्पना जी तैयार है, सारे लोग तैयार है। वंडरफुल वंडरफुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम today's speaker, the inspiration and the director of sales and marketing, Mr. Manoj Kumar sir। जोरदार ताली के साथ आप सारे लोग वेलकम करें एंड चैट बॉक्स में सर को वेलकम जरूर लिखिए। प्लीज वेलकम डायनामिक पर्सनालिटी मनोज कुमार सर। सर प्लीज वेलकम। Thank you, Sameer ji, and good afternoon, good evening, everyone. Again, हम एक सीरीज लेकर आए हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने वादा किया था कि अगली जो ट्रेनिंग है वो हम ऑर्थो के ऊपर करेंगे। एक गुड न्यूज और है आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग माय ट्रेनिंग, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कार का ऑफर था वो आप सबको जानकर खुशी होगी कि सब लोगों की डिमांड पे काफी सारे लोगों का था कि सर हम अचीव कराइए। तो ऑल द बेस्ट। और हम डायरेक्ट आते हैं ट्रेनिंग के पार्ट पर, बिकॉज आज जो ट्रेनिंग है थोड़ा लेंथी है और बहुत आपको अच्छा में काफी सारी चीजें हैं जो आपको जानकर खुशी होगी और से चीजें हमने बनाई हैं। प्लीज आप इस रहिएगा, अपने नोट बनाइए और बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें आपके सवालों का जवाब देंगे। समीर जी, ये मेरा शेयर हो रहा है स्लाइड्स? यस सर, शेयर हो गई है, विजिबल है। चलिए, तो फ्रेंड्स, ऑर्थो केयर प्रोडक्ट्स हैं। ये एक ऐसी बीमारी है घुटनों में, कमर में, एडी में है प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को। क्यों? सो घुटनों में, कमर में, एडी में, जोड़ों के दर्द से मेरे ख्याल हर आदमी आज की डेट में पीड़ित है और इसके लिए हम अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन लेते हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी और अभी आप लोगों से बात की थी, हमको कई बार दुर्भाग्य की बात है कि हमको अपने शरीर के बारे में नॉलेज नहीं है। और दो चीजें हैं जिसका अभाव हमेशा रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक जब हम पढ़ते हैं तो हमको दो चीजें के बारे में नहीं बताते बहुत डिटेल में। एक तो पैसा कैसे कमाया जाता है और दूसरा कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। और यही कारण है कि बीमारियां जो घर करती जा रही हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं, समझते हैं चीजों को। सबसे पहले हम अपने ह्यूमन स्केलेटन को समझते हैं, जो हमारा एक कंकाल है इसको समझते हैं। बिकॉज ये हड्डियों का पूरा गेम है और हड्डियां ही हमारे शरीर के अंदर जिनके वजह से चलते पढ़ते पीते सब कुछ काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन में जो अगर हमारा खोपड़ी है, एक मेरुदंड, मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है और ये सारी चीजों का, जैसे ये फैक्ट्रल ग्रिडल बोलते हैं इसको, अस्मेकला हृदय, जो ये अपना जितना भी रिब्स वगैरह होता है। तो ये आप देखें थोड़ा हड्डियां का, जैसे बोन मेरो होता है, अगर आप हड्डी को भी देखेंगे तो ये सारी चीजें डिटेल्स में यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ
स्केलेटन दो तरह के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन होता है, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अगर आप देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन में जो ये जैसे मत्स्य में सल, कच्छों में ऊपरी कवच, चिड़ियों में पिच तथा स्तनियों में बाल, भ्रम कंकाल होते हैं जो इन प्राणियों की सर्दी व गर्मी से बचाव करते हैं। आपने देखा होगा कछुए का, आप फोटो देख रहे हैं तो इसको जब ये कुछ भी होता है तो अपने अंदर को सपोर्ट देता है और इसी कवच से अपने आप को बचाता है। एंड ये रेड ब्लड सेल्स जो हमारी रोटरी जैसे बोन मैरो के अंदर सप्लाई होती है, हमारे शरीर के अंदर जो टोटल हड्डियां होती हैं 206 होती हैं, लेकिन जब बच्चा नवजात शिशु होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी हड्डियां 300 के लगभग होती हैं और धीरे धीरे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसमें आप लोग भी देखा होगा जब वो एमबीबीएस करने जाता है, हमारे तो ऐसी तोड़ देते थे, तो 206 हड्डियां जो हैं बॉडी के अंदर होती हैं। इसके साथ साथ इसको अगर देखें तो खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां और केशुरुकाएं जो वर्टेब्रा बोलते हैं जिसको 26, उसके बाद पसलियों में 24 होती है, और रोस्ती जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके अंदर एक होती है, तो टोटल 80 बोन्स होती हैं। ये स्लाइड जो चेंज हो रही है आपको दिख रही है? जी सर, जी सर दिख रही है। ओके, गुड गुड गुड। सो सिर में ये के जो वर्टेब्रा होता है जो आप पूरा ये देख रहे हैं इसके अंदर, तो मेरुदंड जिसे बोलते हैं, तो सिर का सीधे रखता है, गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो है रीढ़ रज्जु को घेरता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने देखा होगा कि जब भी हमारी बैकबोन लोअर बैक में पेन होता है या फिर रीढ़ की हड्डी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ना हम उठ पाते हैं ना हम चल पाते हैं, तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना हमारे। इसके साथ साथ पसलियों में 24 हमारी 12 है। इसके साथ होते हैं, अगर आप देखें तो आप गर्दन का जो 7, बक्स का निर्माण 12, कटी का निर्माण 5, सेगमेंट 1 और पुच्छ का निर्माण कुछ, राइट। और पूरा अगर देखेंगे तो 33 इसके अंदर बोन्स होती हैं और खोपड़ी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 29 होती है। कपाल, चेहरे, ये सबको लगा के अगर जबड़ा वगैरह से लगाएंगे आप तो टोटल जो बोन्स होती हैं वो 29 होती हैं, राइट। और ये वर्टिब्रल में आप देखें तो 33 जैसे मैंने बताया अभी आपको। तो ये स्टर्न में एक ही अस्थि होती है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है, निचले भाग में कुल 62 अस्थियां होती है, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया, जांग, घुटना, टखना, कोहनी, श्रोणि योनि श्रृंखला, ये सब चीजों के अंदर 262 जो है बोन्स होती हैं। देखेंगे आपको स्केलेटन के बारे में अगर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं तो ये अनुबंधीय कंकाल होता है। इसमें ऊपरी भाग में कुल 64 अस्थि होती है, निचले भाग में कुल 62 अस्थियां होती हैं, यानी कि बोन्स होती हैं। टोटल 126 बोन्स होती हैं। एंड ये पूरा कंकाल का दिखाया। फीमर जांग सबसे बड़ी जो बोन होती है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, वो हमारी जांग में होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो हमारे कान के अंदर, जिसे स्टेपिस बोलते हैं, राइट। तो फीमर हमारी जांग में होती है, रेड में आप देख रहे हैं नीचे वाले में, और स्टेपिस जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी, जो अगर आप नीचे हड्डी देख, ये कंकाल तंत्र आपको मैंने बताया थोड़ा सा नॉलेज के लिए। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, कंकाल की वजह से ही हमारी सारी चीजें, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जुड़ने में आधार प्रदान करता है, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। तो ये सारा रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं, कैसे इसमें रक्त का संचालन होता है। तो ये फनी हस्ती होती, कोहनी के बीच के पीछे जो हड्डी होती है फनी होता है, झुकाव जाने वाली हस्ती है। और समझते हैं कमर में जोड़ों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, सब इसे समझते हैं। पहले इस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। घुटने में जोड़ों में दर्द क्या होता है? अचानक हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 सबसे वजह है लगना, अगर आपको चोट लगी है तो वो भी दर्द का कारण हो सकता है। एक्सीडेंट होना, ऊंचाई से गिरना या चलते फिरते पैर फिसल कर मुड़ जाना।
ऐसे में हड्डी टूट सकती है, मोच आ सकती है, उसको मेडिकल भाषा में लिगामेंट इंजरी कहते हैं। दूसरा कारण गठिया, उम्र के साथ अर्थराइटिस की समस्या होती है, उसका एकदम से बढ़ जाना, कई बार गठिया बढ़ जाती है और इसमें जोड़ दर्द होता है पर अचानक बढ़ जाता है, यानी कि हल्का हल्का आपको फील होता है, लेकिन समटाइम जब गठिया बढ़ता है तो आपको ज्यादा दर्द होने, इसको मेडिकल भाषा में लिगामेंट इंजरी कहते हैं। दूसरा कारण है गठिया, तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये कई जोड़ों पर असर करता है, ऐसे में अचानक से सूजन आ सकती है, सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है या सुबह उठकर दर्द ज्यादा होता है, जैसे आप और बहुत सारे लोग जो आप देखते हैं कि या तो उनको फ्लैट सोना पड़ता है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर आप जब सवेरे उठते हैं तो आपको पेन होता है, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो अगर आप करते हैं तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर, जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और इसका कारण हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है। यूरिक एसिड हमारे खून में एक तत्व होता है, उसके बढ़ने से यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में बढ़ जाते हैं और रातों रात दर्द बढ़ जाता है। तो कौन से टेस्ट लोगों को कराने चाहिए जब इस तरह के दर्द फील हो रहे हैं आपको और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का दर्द है? तो टेस्ट जो है, सबसे पहला टेस्ट जो दिमाग में आएगा वह है एक्सरे। एक्सरे में टूटी हड्डी का पता चल सकता है, फिर इलाज उसी हिसाब से शुरू किया जा सकता है। अगर उम्र से जुड़ा गठिया गठिया है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसके बारे में इसमें एसिड का पता चल सकता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, उनमें भी पक्के तौर पर प्रॉब्लम पता चल जाती है। सबसे जरूरी चीज है रोज एक्सरसाइज करना। जोड़ की एक्सरसाइज में उसके आसपास मांसपेशी को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज शामिल हो, जो फ्लेक्सिबल बनाने की एक्सरसाइज। देखिए, हम जब योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो कब करते हैं? जब डॉक्टर हमें बोलता है कि भाई आपको जो है इस पे ध्यान देना है और थोड़ा, और हम सब जानते हैं कि योगा करना, एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक, बट अपने इतने बिजी शेड्यूल में हम नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं, मोबाइल फोन हाथ में उठाते उसी में बिजी हो जाते हैं। पहले वो फेसबुक में घुसता है, फेसबुक में से निकल के इंस्टाग्राम में घुस जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाके फिर वो कहीं और ट्वीट जाते हैं, तो पूरा सब वो 4 मिनट टाइम ही निकल जाता, फिर भागते भागते जाके हमको खाना खाना होना और निकल जाना। तो इस सवेरे का जो 1-1.5 घंटा होता है एटलीस्ट शरीर के लिए निकालना चाहिए। उसमें आजकल बहुत सारी चीजें हैं, आप योगा के लिए वीडियोस बहुत अच्छे हैं, या फिर आप सकते हैं, तो सारी चीज आप जानते हैं, ये करना जरूरी है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और योगा ध्यान देने के लिए क्या सलाह देते हैं? हेल्दी डाइट लें जिसमें दूध दही की मात्रा ज्यादा मिले। अगर पहले से कोई दिक्कत है जिसकी डॉक्टर ने सलाह दी है तो इग्नोर ना करें। रोज कौन सी गलतियां आपके जोड़ों को कमजोर कर रही हैं उस पर ध्यान देना है। जमीन पर बहुत देर तक बैठे रहना, उठना, सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़ना उतरना, पर ऐसा उन लोगों के साथ है जिनके जोड़ पहले से ही खराब हो गए हैं। अगर ऐसे लोग 2 काम लगातार करते रहे, सतर्क ना रहे तो दिक्कत हो सकती है। अगर घुटनों के ऊपर हल्का इन्फेक्शन है तो वह इन्फेक्शन फैलकर घुटनों के जोड़ में जा सकता है। ऐसी सिचुएशन को इग्नोर ना करें, डॉक्टर की सलाह मानें। जोड़ और तेजी से खराब हो सकते हैं। अगर जोड़ों से पहले से दर्द रहता है और उसका इलाज न किया जाए तो दर्द बढ़ता चला जाता है। अगर रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आया है, या उसके लक्षण है, तो खाने में प्रोटीन की मात्रा कम करना है और उसकी दवाई न लेना भी गलती है। मतलब प्रोटीन, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो कुछ भी प्रोडक्ट, मैं आप लोगों को फिर एक संवैधानिक चेतावनी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि आप सबको डॉक्टर नहीं होना है। ऐसे केसेस नहीं उठा के लाने हैं कि भाई आप बिल्कुल देखिए डॉक्टर, हम लोग जो है हेल्थ एडवाइजर हैं, हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं हेल्थ की, अपने प्रोडक्ट की, हैबिट की, नेचुरल जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज किसी की भी कोई गारंटी और कोई भी क्लेम, इस तरह की चीजें आप ना करें। और मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि अपने को जो है
अनुमान नहीं बनना है कि कोई भी मूर्छित हुआ तो हम उसके लिए जड़ी बूटी लेके आएंगे और जिंदा कर देंगे, राइट। सो बी प्रोफेशनल, और ये सारी चीजें हैं अवेयरनेस के लिए, जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो ऑर्थराइटिस जो है, घुटनों का जो जोड़ों का दर्द होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो बीमारी की शुरुआत में इग्नोर कर दे आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। आप जब हमारी हड्डियां होती हैं, जैसे अभी अगर ये देख रहे हैं आप, ऊपर जो है एक हेल्दी बोन है जो नी जॉइंट दिखाया हुआ, और नीचे वाला ये अफेक्टेड है। तो हड्डियों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ऐसे गैप होता है, और इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो एक वाइट कलर का, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों को पता है कि उसमें एक पतला सा हड्डी के साथ रबड़ जैसा एक मांस सा होता है जिसे चबा के खाते भी हैं लोग। तो ये जो जब इसे ग्रिप जो बनती है, ग्रीस, इसे सनल फ्लूइड बोलते हैं, तो सनल फ्लूइड की वजह से ये ग्रिप बनी हुई होती है। अब ये लुब्रिकेशन, हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन इसमें जो ये ग्रीस है, जो सनल फ्लूइड है, इसकी वजह से लुब्रिकेशन का इसमें काम होता है। तो जब हम खाना प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जब हमारी डाइट में संपूर्ण जो जो चीजें नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, सूखापन आएगा, तो फिर थोड़ा लगेगा, घिसने लगेगा, में टकराती हैं तो उससे सूजन आती है। और ये बीमारी समझ लीजिए, जब आपको दर्द स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन आपको फील हो रहा है कि आज मेरे जॉइंट्स में दर्द हो, समझ 8 to 10 years आपकी बीमारी को, अब आपको दर्द महसूस होने लगा है। तो दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दर्द क्या हो रहा है, दर्द आपको इंडिकेट करता है, एक इंडिकेटर है, आपके दिमाग को अलर्ट करता है कि आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कराइए। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जब उस चलते कुछ हो जाती है, कुछ गड़बड़ लगती है, आवाज आने लगती है, तो आपको लगता है यार कुछ ना कुछ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसको मैं उसको दिखाऊं, जरा मैकेनिक को जाके दिखाता हूँ। और आप सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, जब बहुत ज्यादा गाड़ी डैमेज हो रखी होती है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी को 15 दिन, 20 दिन, एक एक महीना भी लग जाता है उसकी रिपेयरिंग होने में। उसी तरीके से जब हमारे शरीर में जब दिक्कतें होती हैं, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर बीमारी ज्यादा है तो उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये अगर आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव है जरूरी। आप देख रहे हैं लोग वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक पिक्चर है कॉर्नर में, फ्रूट्स हैं उसमें सारे, यानी कि हमारी जो डाइट है हेल्दी होनी चाहिए। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको, हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक और एल्कलाइन पे डिपेंड करता है। तो 20% एसिडिक है, 80% एल्कलाइन हमारी बॉडी है, लेकिन हम 80% एसिडिक खाना खाते हैं, 20% एल्कलाइन खाते हैं। तो कच्ची सब्जियां, फल, ये सारी की सारी चीजें एल्कलाइन में आती है। तो आप कोशिश कीजिए तो कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों के ऊपर निर्भर करें, राइट। उसके बाद अब ये KRS के हमारे प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रो जॉइंट कैल्शियम, और उसके बाद जॉइंट ये पेन ऑयल है, उसके बाद एलोवेरा है, और सलाती जूस है। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रो जॉइंट की। तो ये रोमेटिक जो पेन्स होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो गठिया जो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती, तो उंगलियां ऐसी ऐंठन उसमें आ जाती, केवल अंगुलियां, कलाई, कूल्हे, घुटने और टखनों में हड्डियों की नहीं, अभी तो मांसपेशियां, टेंडन और शरीर के विभिन्न ऊतक प्रभावित होते हैं इससे, जब ये बीमारी होती है, राइट। इसको पैरों के ऊपर भी असर होता है। अगर आप देखेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज मैंने बताया था ना, कार्टिलेज टनल फ्लूइड होता है, तो कार्टिलेज बना रहना, एक ग्रिप बनी रहनी बहुत जरूरी है, राइट। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये गॉट एक बीमारी होता है, तो वो हड्डियों के कारण, और ये जो गठिया है, इसकी रूमेटॉइड होते हैं, आर्थराइटिस होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना अपने खान पान का, और किन किन चीजों में ये यूज हो सकता है प्रो जॉइंट में, इसके बारे में बताऊंगा। जोड़ों के दर्द में, किसी भी प्रकार के आपको जोड़ों के दर्द हो रहे हो, गर्दन की अकड़न हो रही हो, कंधों में दर्द हो, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो, अर्थराइटिस, फाइब्रोसाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, दर्द और बेचैनी, और जोड़ों का दर्द किसी तरह का भी हो, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें
जो नेचुरल चीजें डली हुई हैं, अगर आप देखेंगे शुद्ध गुग्गल है, हरड़ छिलका है, अजवाइन है, चित्रक, त्रिकुट, मल सिंदूर, रस सिंदूर, गुड़ुकी, गुड़ुची, रचना, रचना, ऐसे स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, चांदी भस्म, इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर ये प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हर्मल, एलोवा, एलोवेरा, इसके अंदर ये सब चीजों का मिश्रण है, एक फॉर्मुलेशन है प्रोजेंट का। तो बहुत अच्छी चीजें इसमें डाली गई हैं जो आपके जॉइंट पेन में मदद करती हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे त्रिकुट और हरड़ इसमें दिखाया गया है, चित्र है, रुचि मैंने बताया, रसना, मल सिंदूर, हरण, ये सब चीजें इसके अंदर डली हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये। जब आप इसे लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे इससे आपको फायदे होने लगते हैं। तो ये मेन चीज इसमें अगर आप देखें तो अपने खाने पीने का सिस्टम रखना है, या 2 कैप्सूल, डिपेंड करता है आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली। तो एक सवेरे खाना खाने के बाद और खाना खाने से मतलब शाम को खाना खाने के बाद और सवेरे दोनों टाइम में एक कैप्सूल इसका ले सकते हैं, राइट। उसके ये है कैल्शियम। अब कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या काम करता है, और अभी मैं आप लोगों से एक सवाल लेना चाहूंगा, अगर कोई मुझे बताना चाहे, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, और जिन लोगों को मालूम है कृपया वो जो ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं पहले मेरी, वो ना बोलें कि कोई बताना चाहेगा कि हमको कैल्शियम। समीर जी, अगर आप ऑपरेट करेंगे, किससे सवाल पूछने में मदद करेंगे? यस सर, थैंक यू। कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। बताना चाहे हमारे शरीर में जो कैल्शियम है वो कितना पर डे हमको चाहिए होता है, कितना लेना चाहिए? को एनीबडी एल्स वांट टू टेल अस? किसी को बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। कितना कैल्शियम हमको प्रतिदिन लेना होता है? राधे श्याम राजेश भारती जी मैम ने बात हैंड करिए, रेज किया है। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। कविता शर्मा जी, आप अनम्यूट करिए। मिथुन, अभी मिथुन घोष जी ने लिखा है सर दिन में 2। अच्छा, 2 1000 लेने mg. लगे। हेलो। हेलो. जी मैम। 1000 mg. मैम जी, वेरी गुड। मैंने यहाँ तक तो नए लोग हैं वो बोले, चलिए वेरी गुड कविता जी, आपने तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग अटेंड की है। तो मैडम ने बताया, मैं आप सबको अभी तो आप देखिए अगली स्लाइड्स पे आपको पता लगेगा कि कैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, कितना लेते हैं। एक मिनट। न्यूट्री कैल्शियम क्या है इसको समझते हैं पहले। कैल्शियम प्राकृतिक पदार्थ पाया जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर के कई सामान्य कार्यों के लिए जरूरी होता है, विशेष रूप से हड्डियों के लिए। कैल्शियम दूसरे खनिजों जैसे फास्फोर्ड को भी शरीर में मिलाने और बाहर निकालने का काम करता है। न्यूट्री कैल्शियम ऑस्टर सेल से बना हुआ है, जिसमें 625 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 125 यूनिट विटामिन डी है, और सबसे अच्छी बात है कि सोडियम है, राइट। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट एक सप्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आहार में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है। कैल्शियम का सेवन एक एंटासिड के रूप में ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए किया जाता है। साथ ही हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और विटामिन की कमी को पूरा करने और उसके इलाज के लिए भी काम से करता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं किया गया। अधिक जानकारी के लिए वैसे तो अभी जो आप मतलब हम बगैर ट्रेनिंग से आप करेंगे, धीरे धीरे लेंगे तो आपको और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बहुत दिन बीत जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1% जो कैल्शियम है, अगर आप देखें इसमें दिखाया पिक्चर,
1% द्रव्यमान हड्डियों व दांतों में पाया जाता है, यानी 100 में से 99% जो कैल्शियम होता है दांतों में और आपकी हड्डियों में, और रेस्ट 1% जो है पूरी बॉडी को चलाने के लिए काम आता है। तो कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के संकुचन, रक्त वाहिकाओं को संकुचन विस्तार में के लिए काम आती है। तो अब कैल्शियम किससे मिलता है? सबसे ज्यादा दूध से बनी हुई चीजों से मिलता है या फिर पनीर से मिलता है। अब आप सोचिए कि जो दूध है, अगर आप 1 गिलास दूध पीते हैं पूरे दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 गिलास लिए, करीब 325 या 300 ml के आसपास दूध आता है, तो 300 ml दूध जब आप पीते हैं तो उसमें जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है, लगभग आप लगा लीजिए कि उसके अंदर 270 ग्राम के आसपास कैल्शियम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितना दूध पिए, जैसे अभी पिताजी ने बोला कि 1000 mg आप पिए, तो मैं आपको आगे और इसका एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लगभग 30 वर्षों की आयु तक हड्डियों में, इसलिए 30 वर्षों की आयु में आपकी हड्डियां जो है मजबूत रहती हैं और उनको भी क्षति नहीं पहुंचती है। इसके पूरे शैशव काल, बचपन व किशोरावस्था में पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन डी का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी मिलता है से, जो गांव में लोग रहते हैं, गाड़ी धूप में नहीं जा पाते, तो विटामिन डी की कमी जो है उन लोगों को होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे जब गर्भ में होता है तो उस टाइम पे अगर कैल्शियम की मात्रा मदर डबल कर दे तो बच्चे के दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं, राइट। तो कैल्शियम की कमी जन्म देती है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी को। आप देखते हैं कि डिफिशियंसी आ गई, कैल्शियम की कमी आ रही, कैल्शियम शोषण में कमी या मूत्र में कैल्शियम निकलने से आपको ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। महिलाओं में इसका जोखिम अधिक होता है क्योंकि उनका कंकाल अस्थि संरचना शुरुआत में ही छोटा होता है और मेनोपॉज के साथ उनकी हड्डियां तेजी से कमजोर होती हैं। जैसे ये कैल्शियम अवशोषित कर में कैल्शियम की कमी होने से होते हैं ये नुकसान, जानिए इसके लक्षण। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित भ्रूण के हृदय विकास में समस्या उत्पन्न कर सकती है। एक लेडी है जो गर्भवती है और उसको कैल्शियम की कमी, तो जब जो बच्चे कोख में बच्चा होता है उस होती हैं तो कुछ दिक्कत आती है। इसलिए बहुत जरूरी है एक हेल्दी बच्चे के लिए माँ का भी हेल्दी रहना। स्टडी के दौरान शरीर में फैट की बढ़त, बच्चों के ट्राइग्लिसराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस को माँ में कैल्शियम, गर्भ का भ्रूण और नवजात शिशु के बोन डेंसिटी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट होने वाले बच्चे में हाई बोन मिनरल कंपोजिशन। वहीं जिन महिलाओं नहीं दिया गया था उनके फीटस में लो। अगर आप देखें तो ये एक चार्ट है, इसके हिसाब से जैसे 6 महीने का अगर कोई बच्चा है तो उसे 200 मिलीग्राम जो है लेना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को, राइट। 7 से 12 महीने के लिए 700 ग्राम हो जाता है। 4 से 8 वर्ष के लिए 1000 मिलीग्राम, 9 से 13 के लिए 1300, 14 से 18 के लिए 1300, 19 से 50 के लिए 1000 से लेकर 1000 फीमेल के लिए, 1000 मेल के लिए, और अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए डबल उसको लेना होगा। साल के लिए 1000 मिली कि अगर आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो अगर उसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग जो मिलीग्राम्स होते हैं 200-300 के आसपास होते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कितना, आपको तो चाहिए 1000 मिलीग्राम, तो आप 4 गिलास दूध तो पीते नहीं है और ना ही हम ऐसा खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफिशियंसी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की आ जाती है। तो कैल्शियम
पीठ में दर्द होता है तब, जांघ में दर्द होता है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, और लगातार आपकी मसल्स में दर्द होता है, हाथ की कलाई में अचानक मोच आना, पैर में मोच आ जाना, दांतों का कमजोर होना, नाखून के आना, बालों का झड़ना, और थकावट महसूस होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, बेचैनी, जो है कैल्शियम की कमी से होता है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम की कुछ चयनित भोजन स्रोत क्या है, तो भोजन क्या है, जैसे दही सादी कम वसा वाली 250 मिलीलीटर में कैल्शियम की मात्रा जो है 415 होती है। दूध वसा रहित 250 में 3 यानी कि 30%। संपूर्ण तो इसके अंदर 291, देसी पनीर के अंदर जो है 138 होती है, पालक पकी हुई के अंदर 120 एक कप के अंदर, आइसक्रीम वनीला 85, ब्रेड सफेद 31, ब्रेड गेहूं की एक स्लाइड के अंदर 20, और पनीर क्रीम में चम्मच के अंदर 12%, यानी कि परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ये है। इतनी सारी चीजें हम नहीं खा पाते हैं जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम की कमी होती है। तो मैंने बताया आपको, प्रोजॉइंट बताया और कैल्शियम के बारे में बताया, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन आप लेना है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैल्शियम ऐसा नहीं है कि आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो आप आज से ही 2 3 4 टेबलेट लेना शुरू कर दीजिए। आपको जो बताया जाता है, जैसे एक टेबलेट सवेरे एक टेबलेट शाम को, ये लेनी चाहिए, और ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर आप लेते हैं तो इससे स्टोन होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखें इसका। इसके बाद पेन रिलीफ ऑयल है, क्योंकि आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी जो बॉडी है उसकी 7 लेयर्स होती हैं स्किन की, तो आपने बोन्स को मजबूत करने के लिए तो जो है टेबलेट भी खा ली, प्रोजॉइंट खा लिया, कैल्शियम ले लिया, और अभी आपको ऑयल, आप इसका अगर तरीके से मसाज करते हैं तो जैसे आप देखते हैं कोई भी चीज, दरवाजों के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो आवाज आती रहती है कुर कुर, जैसे आप उसमें ऑयल डालते हैं तो वो आवाज खत्म हो जाती है। उसी तरीके से जब आप ऑयलिंग करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो स्टिफनेस है, जो हमारे शरीर के अंदर अकड़नपन आ रही है, तो आप देखेंगे हफ्ते के अंदर, अगर आप जब ये, हम लोग कब करते हैं मसाज, जब मसाज करते हैं जब चोट लग जाती है या दर्द होता है या पेन होता है, लेकिन आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर इसकी मसाज एक कर लेनी चाहिए, जिससे क्या है, ये इसके अंदर जो जड़ी बूटियां, जो हर्ब्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं और आपकी बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, राइट। तो स्टिफनेस दूर होती है। तो ये आर्थराइटिस के लिए है, जैसे मैंने पहले बताया था, वही सब चीजों के लिए यूज होता है। इसके अच्छा हल्के से मसाज आप कीजिए सवेरे शाम, और इस पे अगर आप कहीं, जब कलाई पे लगा हुआ है कहीं पे ऐसे जगह, तो इसे मसाज करने के बाद एक हल्का गर्म पट्टी जैसे वो आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं, राइट। और इसमें ये सब चीजें, अब देवदारू जैसे बताया, आंबा, आंबा हल्दी जिसे कहते हैं ना, वो कच्ची आम बोलते हैं हल्दी, वो है, निर्गुंडी है, तुरंडमूल है, रसना, मवा, चित्रकूट, रतनजोत, कपूर, मलकानगिनी तेल, अरंड तेल, तिल का तेल, ये सब चीज फार्मूले में बहुत उम्दा किस्म के तरीके से तेल बनाया गया है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप सोचिए, देखिए, कोई लोग ना, मैंने देखा कि कुछ प्रोडक्ट में दम नहीं होता, लेकिन उनकी विज्ञापन इतनी होती है, कहीं भी जाओगे तो वो मिलेगा आपको, और उसके अंदर बिल्कुल दम नहीं होता, क्योंकि वो लोग इतना बोलते हैं, इतना प्रचार होता है उसके बारे में, इतना प्रचार होता है, लेकिन आप सोचिए, आपके पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट के बारे में अगर आप अपने लोगों को प्रचार नहीं करेंगे, आपके दोस्तों में, घर में, रिश्तेदारों में, जिनको भी आप जानते हैं, हर एक के घर में कोई ना कोई पेन वाला होगा, जिनको पेन होता होगा, और उसमें अगर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट वहां पर रखा हुआ है, तो फिर हम लोगों का ये KRS यूज करने का क्या औचित्य है। मतलब आपका प्रोडक्ट है ये, जैसे हर आदमी को अपने बच्चे बहुत पसंद होते हैं, हर इंसान को, उसी तरीके से हम लोग को भी अपने प्रोडक्ट बहुत पसंद है, लेकिन उन बच्चों को घर में कोई नहीं रखता संभाल के, उनको पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है, उनको कामयाब और काबिल बनाने के लिए भी भेजा जाता है। तो वो जब जाके नाम रोशन करते हैं, कोई IAS IPS बनता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, तो फिर दुनिया का भला भी होता है उससे, और लोग, आपको भी गर्व महसूस होता है। तो उसी तरीके से आप सबको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए, यूज कराना चाहिए। फिर आप देखिए, आप इतने सारे, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर हैं, सो आपकी परचेजिंग है, जो बाइंग है, आप
सिर्फ अपने यूज के लिए नहीं, लोगों के लिए भी यूज कराने के लिए। तो आप अगर 20-20 कस्टमर भी आपके होते हैं, 20 कस्टमर्स को अगर आप ये देंगे, मैं कहता हूँ अगर सिर्फ इसके ऊपर ही काम कर ले, कोई औरतों के ऊपर ही 5 प्रोडक्ट के ऊपर काम कर दे, तो आप सोचेंगे कि आपको इतना बड़ा नेटवर्क जैसे अपलाइन करता है वैसे डाउनलाइन करता है। भाई अपने से शुरू कीजिए, अपने लोगों को दीजिए, रिजल्ट लीजिए उसका, राइट, बढ़िया तरीके से सिस्टम को प्रमोट कीजिए। सब चीज नहीं होती ना, मत कीजिए सब चीज, लेकिन आप एक किसी चीज के मास्टर बन जाइए ना। अगर आपको लगता है कि पेन ज्यादा लोगों में है तो ये प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। आप ऐसी किसी भी चीज के मास्टर बनिए, उसकी नॉलेज लीजिए और लोगों को यूज कराइए। तो जैसे मैंने बताया क्या क्या जड़ी बूटियां इसमें, ये जो करकुमिन है, करकुमिन और ये देवदारू, ये सारी हर्ब्स एंड जड़ी बूटियां हैं जो इसके अंदर डली हुई हैं। तो बहुत बेहतरीन किस्म का तेल है, ये ऑयल है। इसको जहां भी दर्द हो वहां पे मालिश करना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये बहुत ही इफेक्टिव है, राइट। सो ये था एक हमारा तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जूस। अब एलोवेरा के बारे में बात करते हैं। एलोवेरा क्या है? भारतीय इतिहास में एलोवेरा लगभग 5000 वर्षों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। एलोवेरा जिसे ग्वारपाठा, धृत कुमारी व संजीवनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी लगभग 300 से ज्यादा उपजातियां पाई जाती हैं, यानी कि 300 तरह की इसकी ब्रीड्स होती हैं, जिनमें से केवल 4 प्रजातियां ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है, जिनमें बार्बाडेंसिस मिलर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। और वही जो बार्बाडेंसिस मिलर जो है, वही क्वालिटी का ये जो हमारे पास हमारा एलोवेरा जूस है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। 200 से अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं एलोवेरा के अंदर। 20 अनिवार्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, 8 अनिवार्य एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, 11 से 14 सेकेंडरी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन एवं लिग्नान पाया जाता है, एंजाइम एवं पॉलीसेकेराइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एलोवेरा में सेपोनिन नामक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की अंदरूनी सफाई कर रोगाणु मुक्त रखने में मदद करते हैं। इसलिए एलोवेरा का संसार का सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक व अंतरकोशिकीय इंट्रासेलुलर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। हम सब लोग अगर आज की डेट में देखें तो आपके घरों में साबुन, क्रीम, हर चीज में एलोवेरा आज शामिल हो चुका है, राइट। इसके बाद ये क्या, जब चाहे अपचय प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहते हैं आप, स्वस्थ व दमकती रोग मुक्त त्वचा आप चाहते हैं, स्वस्थ व रोग मुक्त लीवर चाहते हैं, विषाक्तता से मुक्ति। लीवर आज की डेट में 80% लोगों का जो लीवर है वो फैटी है, राइट। तो ये उसमें भी मदद करता है आपको। तो ये कैसे आपके ब्यूटिफिकेशन में कैसे काम आता है उसके बारे में बात करेंगे। पाचन क्रिया, एलोवेरा में मौजूद सेपोनिन आंतों की आंतरिक सफाई कर पाता है। प्रोटीन और पोषक तत्वों का, मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग में पूछा था कि हमारी आंतड़ियां कितनी होती हैं, इंटेस्टाइन्स कितनी होती हैं, तो बताना चाहेगा? याद है किसी को? हेलो जी सर। जी, कोई हमने बताया, हैंड राइज करिए। कोई हैंड रेज करे, बताए लास्ट टाइम जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया था। कविता शर्मा जी का हैंड राइज है। चलिए, तो उनको पता है 2 इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन हमारी 2 आंतड़ियां होती हैं जिनको छोटी और बड़ी आंतड़ी होती है। एंड 18 एमिनो एसिड पाचन क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाते हैं। ये प्रमुखता गैस्ट्राइटिस, अल्सर, कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आदि को दूर करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा अल्सर होते हैं या गैस का जो प्रॉब्लम होता है गैस का, वो लोग अर्ली मॉर्निंग इसको थोड़े गुनगुने पानी में आधे कप या आधे ग्लास के अंदर डाल के 30 ml सवेरे पिए, और रात को खाना खाने के बाद जब सोते हैं तब गुनगुने पानी में पी सकते हैं इसको। तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लोग जब सवेरे उठते हैं तो उठ के सबसे पहले काम क्या करते हैं? उठते ही, क्योंकि 8 जैसे ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट का मतलब है ब्रेक के बाद फास्ट, यानी कि 8 घंटे के बाद आप उठे और खाली पेट है, आपके जितने भी अंग हैं वो भूखे हैं, उनको कुछ खुराक चाहिए, आप उठते ही चाय पी लेते हैं, तो वो चाय और जहर का काम करती है जो दूध की चाय पीते हैं आप लोग। तो उस टाइम पे कोशिश कीजिए नेचुरल चीजों का सेवन करें। नारियल पानी पी सकते हैं, एलोवेरा जूस पी सकते हैं, और हमारे जो जूस है 174 है, कुछ ना कुछ आपको ये लेना चाहिए, तो आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। नंबर 2, विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। हमारे शरीर में विषैले पदार्थों का संचय होता रहता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धूम्रपान। दिल्ली में तो आप देखते हैं कि कितना जो है पॉल्यूशन है,
उसके बाद कई लोग सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं, और आजू बाजू आप बैठे हुए हो तो आपके अंदर भी वो पॉल्यूशन जा रहा है। फसलों में इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग ज्यादा होता है। तो अगर आप रेगुलरली पीते हैं और पानी की मात्रा सही लेते हैं तो मलमूत्र के जरिए उस विषैले पदार्थों को ये हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। एलोवेरा में उपस्थित सेपोनिन व पॉलिस्पेट्स रक्त में विशाल पदार्थों को बाहर निकाल, विषाक्त जो वैसे पदार्थों को निकालकर शरीर को विष मुक्त बनाने में मदद करता है। नंबर 3 है रक्त संचार व्यवस्था। एलोवेरा के इस्तेमाल में सफेद व लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स के जो प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने में भी काम करता है ये। तो आजकल जैसे डेंगू चल रहा है तो प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, तो साहब हॉस्पिटल में जाके 2-3 लाख रुपए देने से अच्छा है कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें और लोग अपने परिवार को कराएं। राइट। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था जब 2-2, 3-3 लीटर की पेप्सी आती है और सब उसे पीते हैं रज रज के, तो उसी तरीके से ये एलोवेरा का आप तो बनाइए ना पानी में घोल के और इसका शिकंजी बनाइए और इसको पिलाइए सबको, देखिए कितना अच्छा नेचुरल पेयजल आपको मिलेगा। एलोवेरा मस्तिष्क की अमोनिया गैस को नष्ट करने में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसमें धमनियों में रक्त संचालन व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, जिससे उक्त रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद मिलती है और टूट फूट चुकी कोशिकाओं को पुनः निर्मित होने में मदद मिलती है। राइट। इसके बाद है नंबर 4 त्वचा संबंधी, स्किन के लिए काम आता है। एलोवेरा की अणु संरचना अत्यंत लघु होती है, इसके इस्तेमाल से त्वचा की कोशिकाओं सक्रियता बढ़ जाती है तो त्वचा के संबंधित विकारों को तीव्रता से कार्य करता है। नहीं, रिकवरिंग पावर जो होती है, जो डैमेज सेल्स हो जाते हैं या स्किन हो जाती है उसको रिपेयरिंग करने में बहुत अच्छा मदद करता है ये। एलोवेरा सोराइसिस, कटी फटी त्वचा, जली हुई त्वचा, क्षतिग्रस्त त्वचा को नया जीवन देता है। सेबोरिया, पीस रेटिस स्पॉट, एक्जिमा, माइकोसिस, फीवर, ब्लिस्टर एवं किसी प्रकार की होती है या होती है, भी अगर निरंतर आप पीते रहेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे आपकी एलर्जी खत्म। नंबर 5, अगर कोई सूजन एलर्जी है तो उसको भी रोकथाम ये करता है। यह स्टेरॉइड कार्टिसोल भांति कारगर है। एलोवेरा में दर्द व सूजन को कम करते हैं। यह आर्थराइटिस आदि रोगों में आराम पहुंचाता है और वह भी बिना। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि एलोवेरा किसी भी प्रकार की एलर्जी को दूर करने में अत्यंत कारगर है। सामान्यतः एलोवेरा लीवर की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करता है, इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है, यूरिनरी सिस्टम पथरी अथवा डायलिसिस एवं गुर्दे के मरीजों में अत्यंत लाभकारी है। की वजह दमकते मजबूत एवं बालों में रूसी खत्म करने में मदद करता है। कैंसर के घाव व अन्य किसी प्रकार के घाव के भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके लिए दृष्ट कुमारी में उत्तम, उस दृष्ट कुमारी से उत्तम कुछ और नहीं है। राइट। तो ये एक प्रोडक्ट है और ये बनी के साथ सलाह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वर्बली आपको बता रहा हूँ। ये बहुत शानदार जूस है और ये 4-5 मैंने बताए सलाद भी जॉइंट पेन में मददगार करता है। तो ये 5 प्रोडक्ट आपको दिखाए मैंने, कैल्शियम, प्रो जॉइंट पेन और ये बाकी 500 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आप स्टेरॉइड से दूसरी चीजों से बच सकते हैं। एक्चुअली जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, वो कई बार आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे देता है। फिर वो जब इंजेक्शन देने लगता है तो उसकी जो पहले तो स्ट्रेंथ होती मान लीजिए 6 महीने, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन जो है लगने लगती है वो इंजेक्शन। तो उससे बचना है और आपको नेचुरल चीजों के ऊपर काम करना है। बहुत बेहतरीन तरह के प्रोडक्ट हैं हमारे और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अपने से शुरू कीजिए, आप खुद इसके एग्जाम्पल सेट कीजिए, फिर टेस्टिमोनीज लीजिए लोगों के, है ना, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए तो आप पूछ सकते हैं सर। समीर सर।
यस सर। किसी को सवाल पूछना है पूछ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर स्क्रीन शेयर को वैसे ही रहने देंगे क्या? ओके फाइन, थैंक यू। वेल दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है ये बहुत स्पेशल रही, और अगर आप लोगों की कोई आज की ट्रेनिंग की रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को मौका जरूर दूंगा और आप अपना सवाल सर के सामने रख सकते हैं, सर आपको क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।